नमस्ते मैम। नमस्ते भाई। शिवम शिवम, नमस्ते। हाँ जी, बताओ। स्वाति। गुड इवनिंग भाई। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था भाई, PM, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था? चलो मैं क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है, वही शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आपको P यानी कि मूलधन तो बताना है कि आखिर कितना पैसा ब्याज पे दिया गया। जिस दर पे दिया गया वो दर है 10% वार्षिक, एनुअल है। टाइम जो है भाई, 3 साल के लिए पैसा दिया गया है। 3 साल के लिए दिया गया है। और 3 साल बाद जो CI हमें मिला, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला, 6620 का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह मिलेगा, लिखा हुआ एग्जाम में इस तरह मिलेगा। किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपए है, तो वह धन क्या था? ठीक है, इस तरह से आपको लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है। हम कई तरीकों से इसे कर सकते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा था, 3 मेथड इसके हमने पढ़े। पहला मेथड, दो तीन तरीकों से हम इसे कर सकते हैं। बेसिक से भी कर सकते हैं। A = P, जो कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा, इस तरह से A = P इंटू 1 + R/100। ठीक है, इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो आप देख लेना खुद ही। ठीक है ना, यहाँ से अमाउंट मिल जाता है हमें। ठीक है, इसको छोड़िए। दूसरा तरीका ये था, हमने ये पढ़ा कि देखो, अगर 10% की दर है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। 10% का मतलब कितना हुआ भाई? 1/10। 1/10, इसका मतलब ये है, पहले साल आपको 10 रुपए का ब्याज पे दोगे तो 11 बन जाएंगे, 10 के 11 हो जाएंगे। दूसरे साल अगर दोगे तो 10 के 11 हो जाएंगे। तीसरे साल भी अगर दोगे 10% के, 10 के 11 हो जाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3 साल में इसकी मल्टीप्लाई कर लो। अगर तुम 1,000 किसी को ब्याज पे दोगे तो भाई आपको कितने बन जाएंगे? 1331 रुपये बन जाएंगे भाई, 3 साल के बाद। ठीक है, अगर 1,000 दोगे तो, यानी मेरे हिसाब से प्रिंसिपल है, अमाउंट, मूलधन है कि अगर किसी को आपने 1,000 रुपये ब्याज पे दिए तो भाई 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 1331 हो जाएंगे। ये क्या है? ये आपका मिश्र धन है, यानी अमाउंट। आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला आपको? 331 रुपए का आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला। ठीक भाई, हाँ जी। देखो, ये सब कुछ है ना, एक यूनिट है, यानी कि मेरा माना हुआ है, ये तो सब मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने माना ही तो था। मान लो 10 रुपए ब्याज पे दिए होंगे तो 11 हो जाएंगे पहले साल के बाद। दूसरे साल भी अगर 10 के 11, तीसरे, मतलब ये कुछ सब कुछ मैंने मान रखा है। तो देखो, मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 31 रुपये का, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 331 नहीं है, कितने हैं? 6620 रुपये है, 6620 रुपये। ठीक है, अगर आप खुद देख लो, इसमें ये तो मेरे हिसाब से है, उसके हिसाब से ही है। मेरे हिसाब में और उसके हिसाब में कितना फ़र्क आया? जितना मैं बोलता हूँ वो उसका दुगना करता है, डबल करता है, और फिर एक जीरो चिपका देता है। डबल करके एक जीरो चिपका देता है। इसका मतलब फिर तो वो 1,000, मैं तो मूलधन भी 1,000 बता रहा था, वो तो इसका भी क्या करेगा? डबल करेगा और इसके सामने एक जीरो चिपका देगा। यानी प्रिंसिपल जो है, मूलधन सही जो रहा वो ये रहा। वो इसमें आ रही है सभी को। आ तो रही है यार। सभी के साथ ऐसा है क्या? वो इस रुकी थी बीच में? बताओ, फिर मैं इसको सही करता हूँ। नहीं, अब तो सही है। मतलब हुआ था क्या बीच में कुछ? वो इस पे कुछ इशू हुआ था क्या? चली गई थी? कैसे चली गई? फिलहाल तो सही है। दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो बता। ठीक है भाई, एक तरीका हमारा ये था, अगर मान लो मिस्टर धन पूछता हमसे
तो हम ये कहते हैं भाई मिश्र धन भी क्या होगा, मेरे हिसाब से 1331 आया, जबकि मेरे हिसाब में उसके हिसाब में कितना फर्क है, जितना मैं कहूंगा उसका डबल करेगा, जीरो चिपका देगा। फिर तो मिश्र धन भी ऐसे ही होगा। मैं तो कह रहा हूँ 1331 है, वो क्या करेगा, इसका डबल करेगा और एक जीरो चिपका देगा। ये तो 26,620 रुपये जो है रहा। ठीक भाई, एक तरीका तो हमारा ही है ये, बिल्कुल इस तरह भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कहाँ जाके ये फेल हो जाता है तरीका। ठीक है, कहीं कहीं पे ये काम नहीं करता। दूसरा तरीका जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, आप उसी तरीके को ज्यादा फॉलो करो। आप क्या करो, ट्री बनाए, ट्री कैसे बनाओगे? देखो, आप पहले मूलधन कुछ मान लो, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल आप मान लो, क्या मानोगे? जितना भी आपने दर की जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाई, दर की फ्रैक्शन बनी 1/10, तो ये जो बटे में आया ना, बटे वाला जो है, इसकी इतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है, 10 की उतनी पावर जितना टाइम दे रखा है, तो 10 की पावर यानी 3, इसे आप मूलधन मान। तो 10 की पावर 3 का मतलब हुआ 1000। यानी हमने मान लिया अपने किसी को 1000 रुपये ब्याज पे दी। 1000 ब्याज पे दी, कितने साल के लिए दिया आपने? 3 साल के लिए पैसा। 3 साल के लिए पैसा। आपको दर जो मिलेगी हर साल जो ब्याज में देना पड़ेगा, 1/10 के हिसाब से देना पड़ेगा, 1/10। इसका मतलब ये है, पहले साल आपको जो ब्याज देने आएगा वो बंदा, जिसको भी आपने ब्याज में पैसा दिया होगा, वो पहले साल आपको 1/10 ब्याज दे के जाएगा। 1000 का 1/10 कितना होता है? 100 रुपये। यानी पहले साल वो आपको 100 रुपये ब्याज के दे के जाएगा। फिर जब वो देने आएगा पैसे, आप उसे कहोगे भाई देख, जब अगली बार आएगा ना तू, तो अगली बार आप तुझे क्या करना है, इस पे तो 1/10 लेके आएगा, यानी 100 रुपये तुझे लाना ही है। लेकिन जितना ब्याज तू इस बार मुझे दे के गया, यानी ये वाला, इस पे भी मुझे 1/10 चाहिएगा। यानी ब्याज पे ब्याज को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब इसका भी 1/10 देना पड़ेगा, यानी 10 रुपये और लेके आना भाई। 100 रुपये में काम नहीं होगा। फिर जब वो दूसरे साल इतना पैसा तुम्हें देने आया, तुमने उसे कहा भाई देख, जब अगली बार आएगा ना तीसरे साल के बाद, 100 तो तुझे लाना ही है, वो तो इसके नाम के है 1/10, यानी 100 तो लाएगा ही लाएगा। लेकिन अभी तक तूने जितना भी मुझे ब्याज दिया, ये इन सब का 1/10 लेके आना भाई। तो इसका 1/10 यानी 10 रुपये, इसका 1/10 यानी 10 रुपये, इसका 1/10 यानी कि 1 रुपये। ये सारा जोड़ जाड़ के कितना होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज? ये पूरा जो है ना भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 100, 200, 300, एक, 10, 20, 30, 31, 331। यानी मेरे हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज बना ना भाई, 331 बना। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6620 रुपये। क्वेश्चन में दिया 6620 रुपये। यहाँ से आप एक बराबर निकाल लो, कितना एक बराबर होगा 20 के। ये ऐसे कह लो, जितना मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज आया, उसके हिसाब से क्या आया, इसका डबल आया और एक जीरो चिपका दी। तो फिर तो मूलधन भी ऐसे ही रहा होगा, इसका डबल करेगा 2000 और एक जीरो चिपका देगा। ये ठीक है, बोलो सही है क्या? इस तरह से आप भाई किसी का भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। ठीक, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो भाई वीडियो रिपीट करके देख लेना, पिछले वाली जो भी वीडियो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर जो है 15% की है। उसने कहा कि सीआई में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में और एसआई में जो अंतर आया, 5,770 रुपये का अंतर। ठीक है, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से आएगा वहां पे, किसी धन का किसी धन का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 5,600 रुपये का अंतर है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। मैंने कहा ना आप ट्री वाले मेथड पे जाएंगे, क्योंकि जब भी अंतर वंतर की बात करते हैं वो ट्री वाला मेथड ही काम करता है। तो क्या करेंगे, देखो 15% का मतलब कितना? 15% का मतलब हुआ 3/20। ठीक है, 3/20। अब आपको मूलधन कुछ मानना पड़ेगा, क्या मानूं मैं मूलधन? मूलधन मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल क्या मानोगे आप? मूलधन मानोगे आप ये जो नीचे बटे में है, 20 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है। टाइम कितना है? 3 साल का। तो 20 की पावर 3 आपको मूलधन मानना है। तो 20 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8। 8,000 हमने मूलधन मान लिया। अब कितने साल तक ये ब्याज दे दिया हमने पैसा? 3 साल।
पहला साल, दूसरा साल और तीसरा। अब भाई हर साल ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 3/20। यानी हर बार आपको जो ब्याज देना पड़ेगा 3/20, अगर आपने किसी से उधार लिए होंगे या अगर किसी को दिए होंगे तो आपको 3/20 का वो ब्याज दे। यानी पहले साल के बाद वो आपको कितने पैसे देने आएगा जिसको भी आपने ब्याज के पैसे दिए, इसका 3/20। तो इसका 3/20 कितना हो गया? 20 × 4 = 80, यानी 1200 रुपये। यानी पहले साल के बाद वो आपको 1200 रुपये देने आए। ठीक है। फिर आपने उसे कहा कि भाई देख, जब अगली बार तू आएगा इसका तो 3/20 लाना ही लाना है, यानी 1200 तो लाएगा ही लाएगा। 1200 तो लाएगा ही लाएगा। लेकिन जो तू ब्याज इस बार दे के जा रहा ना मुझे, इसका भी भाई 3/20 लूंगा मैं। इसका 3/20 करोगे, 20 × 6 = 120, 180 रुपये। 180 रुपये भाई और लेके आए। फिर आपने उसे दूसरे साल के बाद जब वो इतना पैसा आपको दे के गया, 1380 रुपये, आपने उसे कहा देख भाई जब अगली बार आएगा इसका तो 3/20 तुझे लाना ही है, यानी 1200 रुपये तू लाएगा ही लाएगा। लेकिन आज तक तूने जितना भी हमें ब्याज दिया, ये और ये जो ब्याज तू आज तक देके गया, इसका भी 3/20 सबका लेके आना। तो 1200 का 3/20 लेके आएगा, यानी 180 रुपये लेके। इस 1200 का 3/20 लाएगा, यानी 180 रुपये लेके आएगा। और इसका 3/20 लेके आएगा, यानी कि 3/20, 20×9 = 127, यानी 27 रुपये इसके नाम के लिए। ठीक भाई, समझ आ रहा है इतना? अच्छा, अब फिर उसने क्या कहा? उसने कहा CISI में अंतर दे रखा है 5,670। देखो, मैंने आपसे पहले बताया था, पहली लाइन जो है ना, पहली लाइन अगर जोड़ दोगे ये साधारण ब्याज होता है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। तो 1200, 1200, 2400, 12×3600, ये तो साधारण ब्याज। अगर वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सारा जोड़ देंगे, ये सारा कुछ चक्रवृद्धि ब्याज ही है। लेकिन आपसे ये कहते हैं ना कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो पहली लाइन को छोड़ दिया करो, नीचे का सारा अंतर ही होता है। ठीक है, पहली लाइन को छोड़ दो बस। तो पहली लाइन छोड़ के बचा कितना? 180, 180, 180, 27। तो 18×3 = 54, 540 और 20 ये 27, 67। तो 567 रुपये। तो मेरे हिसाब से तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 567 रुपये बना मेरे हिसाब से। जबकि उसके हिसाब से कितना है? 5,670 रुपये। उसके हिसाब से 5,670 रुपये। यानी मेरे हिसाब में और उसके हिसाब में सिर्फ कितना फर्क आया? जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही वो भी बढ़ रहा है, लेकिन एक जीरो चिपका के बोल रहा है। इसका मतलब फिर तो मूलधन भी ऐसे रहा होगा। मैं तो मूलधन 8,000 बता रहा था, वो तो क्या करेगा इसके सामने भी जीरो चिपका के बताएगा, यानी कितना हो गया? 80,000। बोलो सही है क्या? समझ आई बात? ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दर जो है 25% की दर, 3 साल का टाइम, इस चीज को पूछ रहा है। CISI का अंतर पूछ रहा है आपसे। और उसने कहा कि थर्ड ईयर का CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, 450 रुपये। 450 रुपये, थर्ड ईयर का CI 450 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने कहा किसी धन का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो यदि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये रहा हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई तुम्हें? अब क्या करोगे आप? दर देखो कितनी है? 25%। दर 25% है। दर भाई हमारी 25%। आप क्या करो, 25% की फ्रैक्शन बनाओ 1/4। मूलधन कुछ आपको मानना पड़ेगा, क्या मानूंगा मैं? जो बटे में ये आया 4, 4 की उतनी पावर जितना कि टाइम दे रखा है, टाइम है 3 साल। तो 4 की पावर 3 यानी 64। 64 हमने मूलधन में। अब कितने साल है? 3। पहला साल, दूसरा साल, हर साल दर कितनी लगेगी? 1/4। अब इसका मतलब ये है कि आपको 64 रुपये अगर किसी को ब्याज पे दोगे तो पहले साल के बाद वो आपको कितने पैसे देने आएगा? इसका 1/4। 1/4 कितना होगा? 16। यानी वो पहले साल के बाद आपको 1 साल बाद 16 रुपये देने आए। आपने उससे कहा भाई देख जब अगली बार आएगा ना तो 16 तो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि ये 16 तो वो इस पे है। लेकिन जो ब्याज तू मुझे इस बार दे के जा रहा है इसका भी 1/4 लेके आना जरूर। इसका 1/4 क्या होगा? 4।
फिर आपने बोला देख भाई जब अगली बार आएगा तू, अगली बार जब आएगा 16 रुपए तो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वो तो इस पे है 1/4। लेकिन जितना आज तक तूने हमें ब्याज दिया ये और ये, इनका सबका 1/4 लेके आना है भाई तुझे। तो 16 का 1/4 यानी 4 रुपए, इसके लिए भी 4 रुपए, और इसका भी जब 1/4 करोगे तो कितना, 1 रुपये। अब हमसे देख तो पूछा क्या है उसने, ठीक है ना भाई। उसने कहा कि भाई सीआई और एसआई में अंतर बताओ। मैंने आपसे क्या कहा था, पहली लाइन छोड़ दो, नीचे वाली सीआई एसआई का अंतर ही हो। तो कितना, 4 या 12 और एक 13, यानी 13 की वैल्यू तो वो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू तो भाई वो पूछ रहा है। क्योंकि अब ये मत समझना कि 13 आ तो गया, क्योंकि ये तो मेरा मानना हुआ था, मैंने माना था कि मान लो, ये मैंने माना था कि माना चक्रवर्ती जो मूलधन जो है वो 4 की पावर 3 मैंने मान लिया। तो इसका मतलब ये जो आया मेरा सब कुछ सारा कुछ माना हुआ ही है। इसका मतलब ये 4 की 13 की वैल्यू जो पूछा ना, ये चक्रवर्ती भी आ जाए तो सॉरी सीआईएसआई का अंतर आया, पहली लाइन छोड़ दो, नीचे का जो अंतर ही होता है। यानी भाई ये जो आया ना सीआई का और एसआई का अंतर ही आया ये, लेकिन ये मेरे हिसाब से आया, उसके हिसाब से तो नहीं आया। इसको मैं बाद में निकालनी है इसकी वैल्यू। चलो और देखते हैं कि दिया क्या। उसने दिया तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 3 साल की एक अलग बात होती है, 3 साल का मतलब तो ये था सारा का सारा। उसने कहा केवल तीसरे साल, तीसरे साल का बोला उसने, है ना। तो तीसरा साल तो ये है, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है देख लो आप, कितना है पहले सारा। ये है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कितना हो गया, 16, 4, 20, 4, 24 और 1, 25। यानी मेरे हिसाब से तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 25 रुपए है। जबकि क्वेश्चन में उसने दिया कितना, 450 रुपए। यानी 25 की वैल्यू कितनी है, 450। ठीक भाई, आप इसे सोल्व कर लेते हैं। 25, 5 9 45, और एक बराबर 18 पंजे 9, एक बराबर 18 के आगे। ठीक भाई, अगर एक बराबर 18 है, उसने ये कहा था कि भाई सीआई और एसआई का अंतर बताओ। अंतर तो मैंने 13 माना था, 13 ही तो आगे था ना हमारा मान के। तो जब एक बराबर 18 की है तो 13 बराबर क्या होगा भाई, 13 बराबर हो जाएगा भाई 13 गुना। ठीक है भाई, 18 तिया 54, 18 18 5। तो सही जो है ना सी आई एस आई में जो अंतर है, 234 रुपये का अंतर आया। बोलो सही है के बाद। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ पूछता, मान लो हमसे पूछ लेता क्या, अच्छा मूलधन जी मान लो पूछ रहा होता, तो हमें पता है भाई ये एक बराबर 18 है तो 64 बराबर क्या होगा, 64 गुना 18। तो 64 गुना 18 कर देते हैं, यहाँ से हमें इसका मूलधन भी पता लग जाता है आखिर कितना पैसा वो ब्याज पे दिया गया। ठीक है, एक और देखते हैं। बताओ भाई, देखो फिर से वही बात। ठीक है, क्या है कि दर कितनी है, 12.5% की। टाइम वही वही किसी धन का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और सालाना ब्याज का अंतर 12.5 रुपए है, तो वह धन क्या था। ठीक है, ऐसे आपसे बोले, फिर वही बात है, कैसे करेंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको, मुझे 1/8 बहुत देंगे तो अब मैं कुछ ना कुछ मूलधन मानूंगा, क्या मानूंगा मूलधन, जितना ये बटे में दे रखा है 8, 8 की उतनी पावर जितना की टाइम, 8 की पावर 3 यानी 512। तो 512 मैंने मूलधन मान लिया प्रिंसिपल में, ये मैंने मूलधन मान लिया। ठीक है। अब वही 3 साल के लिए पैसा दे दिया, तीन कहिए दो कहिए जितना भी कहते हैं, पहला दूसरा, दर हमेशा वही लगनी है, 1/8 की दर होगी, 1/8। एक, अब देखो पहले साल यानी कि आपको कितने हैं, 64 अट्ठे 512, 64 रुपए मिलेंगे। अगले साल 64 तो लाएगा ही लाएगा, इसका भी 1/8 लेके आएगा, तो इसका 1/8 करोगे तो 8 ही रुपए आएगा। अगले साल 64 तो लाएगा ही लाएगा, इसके नाम के भी 8 रुपए लेके आएगा, इसके नाम के भी 8 रुपए लेके आएगा, और इसका भी जब 1/8 करोगे 1 रुपया इसके नाम का भी लेके आएगा। ठीक भाई, अब हमने देखा दिया क्या, सी आई एस आई का अंतर दे रखा है, यानी पहली लाइन छोड़ दो। तो ये अंतर, ये नीचे वाला अंतर, ये 8 या 24 और 1 25 आ गया। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो सी आई एस आई में जो अंतर है 25 रुपए का है, जबकि क्वेश्चन में दिया कितना, साढ़े बारह, साढ़े
यानी मेरा हिसाब और क्वेश्चन का हिसाब सिर्फ इतना है, मैं जितना भी कहता हूँ क्वेश्चन जो है उसका आधा बोल रहा है। मैंने कहा 25, उसने इसका आधा कर दिया 12.5। ठीक है, इसका मतलब मैं तो मूलधन भी कितना बोल रहा हूँ 512, वो तो इसका भी आधा कर देगा। ठीक है ना, तो इसका आधा कितना आ जाएगा? 200। बोलो जी, सही। ठीक है, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, एक और बात यहीं पे क्लियर कर लो आप। मैं आपको आपने कई क्वेश्चन कर लिए होंगे, एक चीज नोटिस की होगी, अगर यहाँ जो नंबर आता है वो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ फिर वन आता है। इससे पहले भी अगर आपने कोई क्वेश्चन किया होगा उसमें जैसे ही मिलेगा आपको, यहाँ जो भी नंबर होगा वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और फिर यहाँ वन मिलेगा। लेकिन ऐसा तभी होता है जब जो हम फ्रैक्शन बनाते हैं ना, ये फ्रैक्शन बनाते हैं अगर वन अपॉन की फॉर्म में बनती है, वन अपॉन की फॉर्म में। जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ ये बात। कई बार हम इन चीजों को डायरेक्ट नहीं करते। जैसे देखो, मान लो मैंने दर ले ली 16 से ही 2/3% की, मैंने 3 साल के लिए मैंने पैसे दी। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि CI और SI का जो अंतर है 760 रुपये। ठीक है, 760 रुपये। ठीक है, तो देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ ना, देखो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपको पता है, 1/6। मैंने अभी क्या बताया था, अगर वन अपॉन ए की फॉर्म में, जब भी आपको दर जो है ना, दर अगर वन अपॉन ए की फॉर्म में होती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जो CI SI का जो अंतर आता है ना, CI का और SI का जो अंतर आता है, वो हमेशा 3A+1, 3A+। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इस बात को रट्टा ही मारो। ठीक है, आप चाहो तो जितना आपने अभी तक सीखा था चाहे वो चीज पूरा डिटेल में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज को भी। ठीक है ना, आप पूरा डिटेल में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस वही जल्दी करने की बात है। तो ये 3A कहाँ से आया? मैंने बताया था ना, जब हम अंतर लेते हैं तो नीचे ऐसा होता है, ए, 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 और यहाँ पर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। ठीक है, तो देखो, मैं चाहूँ तो इस चीज को, अगर CI SI का अंतर है, मुझे पता है भाई 3A+1 होता है, लेकिन कब होता है? जब वन अपॉन ए की फॉर्म में होती है दर। तो मुझे पता है वन अपॉन ए की फॉर्म में ही तो है। तो मुझे पता है CI SI का अंतर क्या आने वाला है यहाँ से, 3A, यानी 3×6 18 और 1 19। यानी मेरे हिसाब से CI SI का जो अंतर आने वाला है ना, 19 रुपये आने वाला है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 760 रुपये दे रखा है, 760। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 40 से हो जाएगा। एक बराबर 40 होगा। अगर आपसे जो भी पूछ रहा है, मान लो उसने मूलधन ही पूछा, तो आप खुद सोचो, अगर आप प्रिंसिपल मानते, अगर प्रिंसिपल मानते, मूलधन मानते, तो क्या मानते? 6 की उतनी पावर जितना की टाइम है, तो 6 की पावर 3 यानी 6 की पावर 3 यानी 216। तो यानी अगर वो मूलधन पूछ रहा है तो 216 की वैल्यू पूछ रहा होगा। जब एक बराबर 40 किया है तो 216 बराबर क्या होगा, 216 बराबर 216 गुना 40 हो जाएगा। कितना होगा, 16 चौका 64 और 4 दूनी 8, 8,640 रुपये यानी मूलधन रहा होगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, देखो, अब मैं चीजें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ ऐसा मैं क्यों हूँ, अगर आपको नहीं भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देखो, अगर मैं इसे, अभी तो मैंने क्या कहा, 3A+1 याद रख लेना। ठीक है, मैं इसे डिटेल में बताता हूँ। और देखो, आप मूलधन मानते तो क्या मानते? प्रिंसिपल मानते आप 6 की पावर जितना की टाइम है, यानी 3 यानी 216। 216 आप मूलधन मान। देखो, मैंने 216 मूलधन मान लिया, 216। 3 साल के लिए पैसा मैंने ब्याज पे दे दिया। पहला साल है, दूसरा साल है, और तीसरा। अच्छा, दर कितनी है, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। अब हमें पता है पहले साल जब इसका 1/6 छः ठीक है, इसका 1/6 करोगे 36 रुपये। अगली बार जब लेके आएगा 36 तो लाएगा ही लाएगा, इसका भी 1/6 लाएगा, यानी 6 रुपये लेके आएगा। अगली बार जब लाएगा
36 तो लाएगा ही लाएगा। इसके नाम का 1/6 यानी 6 रुपए, इसका नाम का 1/6 6 रुपए, और इसके नाम का 1/6 करोगे, जब इसका 1/6 करोगे, 1 रुपए। अब हमने हमें दिया क्या, CISI में जो अंतर है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया 760 रुपए। मैंने कहा था पहली लाइन छोड़ दो, नीचे वाला अंतर ही होता है। तो कितना, 6 6 6 और 1, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 6 6 12 6 18 और 1 19 रुपए। तो मेरे हिसाब से CISI में अंतर कितना है, 19 रुपए का, उसके हिसाब से कितना है, 760 रुपए। ठीक है ना। और वही तो बात मैंने डायरेक्ट कही थी कि भाई 3 6 18 और 1 19 कर लो डायरेक्ट। समझ गया ना मेरी बात। तो एक बराबर कितना, 40 हो जाएगा। और जो भी पूछ रहा होगा, मान लो मूलधन पूछ रहे हैं, 64 में गुना कर देना, तो 216 गुना 4, इसको ठीक है भाई। मर्जी है आपकी, कैसे भी कर लेना, आप थोड़ा डिटेल में भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात। यहाँ से चाहिए मुझे कुछ भी पूछे, देखो मैं फिर से आपको एक बात दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई कभी भी ऐसी लैंग्वेज वहां लिखी नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। आपको ये भी प्रैक्टिस करते चलना है, ऐसा ना हो वहां पे फिर लैंग्वेज को पकड़ ही ना पाओ आप क्या कह रहे हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, इस तरह से लिखा नहीं आएगा वहां की बी बराबर ही है या बराबर ही है। वहां ऐसे लिखा आएगा, किसी धन का 14 से ही 2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। मान लो चक्रवृद्धि ब्याज में पद करो, चक्रवृद्धि ब्याज याद करो यदि, मैं लिख देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज इनका। ठीक है। ये तो क्वेश्चन क्या होगा कि किसी धन का 14 से ही 2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 480 रुपये हो। ठीक है। लैंग्वेज कुछ इस तरह से दे देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले भाई 14 से ही 2/7% की दर है, इसका मतलब होता है 1/7, बस समझते हैं। अब आप क्या करोगे, प्रिंसिपल मानोगे, 7 की उतनी पावर, क्या मानो प्रिंसिपल, 7 की उतनी पावर जितना कि टाइम दे रखा है। टाइम है 3 साल, 7 की पावर 3 यानी 343। तो हमने मूलधन मान लिया कि 343 रुपये आपने किसी को ब्याज के दिए। ठीक है। अब वो क्या करेगा, 3 साल के लिए आपने पैसा दिया, पहला साल, दूसरा साल। अब क्या करेगा, पहले साल आपको दर कितनी है, 1/7, तो 1/7 के हिसाब से ब्याज देगा हर साल, 1/7 1/7। पहले साल आपको 49 रुपये ब्याज पे देके आए, 49 रुपये। अगले साल क्या हो, 49 तो लाएगा ही लाएगा, इसका भी 1/7 लेके आएगा, यानी 7 रुपये इसके नाम के लेके आएगा। फिर अगले साल क्या होगा, 49 तो लाने ही लाने हैं यहाँ से, इसके भी, इसका 1/7 यानी 7 रुपये, इसका भी 1/7 यानी 7 रुपये, और इसका 1/7 यानी कि एक 1 रुपया। ठीक है। अच्छा एक और बात, आप में से कभी इस चीज को रट्टा ही मार लो कि यहाँ पे हमेशा वन ही आता है, हमेशा वन नहीं आएगा यहाँ। उसी केस में बनाएगा जब दर जो है ना 1/1 ही फॉर्म में होगी, जब 1/1 ही फॉर्म में होगी तभी बनाता है। ठीक है। मान लो दर कुछ ऐसी होती है कि 3/20 ऐसा कुछ करके होती, फिर यहाँ वन नहीं आएगा। ठीक है, फिर कुछ हो रहा है। अच्छा अब देखते हैं क्या दिया, ध्यान से देखो दिया क्या, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का नहीं है भाई ये, तीसरे साल का है, तीसरे साल का। ठीक है। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है, ये वाला तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसने कहा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है। कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है ना भाई, मेरे भाई 480 रुपये का अंतर है इन दोनों में। ठीक है। तो आप खुद देख लो इनमें कितना अंतर, या तो आप इनको जोड़ लेना, इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो, दोनों में अंतर चेक कर लो कितना होगा, पता लग जाएगा। वैसे भी मैंने देखो आपको क्या कहा, अंतर किसको बोलते हैं, डिफरेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना। डिफरेंस कैसे करते हो आप, दो चीजों के बीच में डिफरेंस कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, जो कोई एक में तो कोई चीज है दूसरे में नहीं है, वही बोलेंगे हम अंतर है। मान लो
जैसे देखो, तो ये दो मार्कर है, ठीक है, इन दोनों में मुझे डिफरेंस करना, तो मैं कह रहा हूँ भाई देखो, कैप तो इसके पास भी है, कैप इसके पास भी है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है ना। हो सकता है ये दोनों ब्लू हो, तो भाई ये भी ब्लू है, मान लो ये भी ब्लू है, तो मैंने कहा भाई ये भी कोई अंतर नहीं है। जो कोई चीज ऐसी रही होगी कि जो इसके पास है इसके पास नहीं है, मैं उसे अंतर कहूंगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा भाई इसका बाहर से देखा जाए तो इसका ब्लू कलर है, इसका देखा जाए तो ब्लैक कलर है, यानी ब्लू इसके पास है तो उसके पास ब्लू नहीं है, इसके पास ब्लैक है तो उसके पास ब्लैक नहीं है। मतलब जो एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, उसे भी अंतर कहते हैं। आप चाहो तो सिंपली जोड़ सकते हो, तो दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ लो इसको जोड़ लो, दोनों का अंतर चेक कर लेना कितना होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इतना इतनी टेंशन क्यों लेनी है भाई, एक बात तो 49 इसमें भी है, 49 इसमें भी है, तो कोई अंतर नहीं है, यहाँ तो कोई अंतर नहीं। ठीक है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अंतर क्या है, ये 7 और एक 8 का अंतर है, वो इसमें नहीं है, इसमें है, ये अंतर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से दोनों में अंतर कितना है, 8 रुपए का, जबकि क्वेश्चन में कितने का दे रखा है, 480 रुपए का। एक बराबर क्या होगा, 8 में 48, यानी एक बराबर आ गया 60। अगर एक बराबर 60 है तो जो भी पूछ रहा होगा, क्या पूछा उसने, सीआई पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तो भाई सारा कुछ चक्रवृद्धि ब्याज ही है, तो जोड़ लो आप, कितना होगा, कितना होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप जोड़ लो, कितना आया मेरे हिसाब से, कितना चक्रवृद्धि ब्याज बना, तो हम देखेंगे कितना बना भाई, 49 49 49, कितने हो गए, 147, ठीक है, 147 तो वही हो गए। अच्छा, 7 से 21 और एक 22 ही हो गए, ठीक है, 7 2 9, उधर 2 16, 169, नहीं सॉरी 23 है ना, एक मिनट सॉरी, 7 या 21 और एक 22, क्या हो रहा है, 9, 169, ठीक है ना। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से कितना आया, सी आई 169। आप क्या करो, जब एक बराबर ही 60 के है तो एक 169 में 60 को गुना कर देना बस। कितना होगा, 6 9 54, हाँ 6 9 54, 5 और 16 96 और 5, 101 और एक जीरो है, तो कितना हो गया, 10,140। हाँ जी, 20,580 क्या निकाला तुमने, तो क्या निकाला बोलिए, प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा, आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, कोई बात नहीं, है ना। ये हमने क्या निकाला, सीआई निकाला हमसे, भाई ये ध्यान में, सीआई निकाला मैंने, कि भाई मेरे हिसाब से इतना आया जोड़ के, वो कह रहे थे मैं एक बराबर 60 के 60 गुना। मान लो अगर वो प्रिंसिपल पूछता है, पूर्ण मूलधन पूछेगा, तो मैं कह दूंगा भाई 60 की गुना कर देंगे, इसमें 60 की गुना करके ठीक है, समझ आ गया सभी को। और देखते हैं। ठीक है, हमसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है सीआई पूछ रहा हो, अरे हो सकता है मूलधन पूछ, कोई एक बात पूछ लेगा हमसे, दोनों पूछ रहा है, दोनों बता देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धन का 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यदि 10 साल का साधारण ब्याज 10,800 रुपये, 10 साल का साधारण ब्याज दिया है इस बार, ठीक है ना, साधारण ब्याज दिया है इस बार, तो क्या करें, चलो देखते हैं। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज किसको कहते हैं, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। अगर पहले साल आपको 100 रुपए कोई ब्याज के दे दिया, तो ये समझो आप जितने साल के लिए पैसा दोगे ना, हर साल आपको 100 ही मिलने हैं, वही चक्रवृद्धि साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही हर साल सेम होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगता रहता है। चलो देखते हैं। देखो दर कितनी है, 16 से ही 2/3 पर, मतलब हुआ 1/6। तो मैं प्रिंसिपल मानूंगा, 6 की पावर कितनी, 6 की उतनी पावर जितना कि टाइम दे रखा है, यानी 6 की पावर 3 यानी 216। मैंने 216 भाई प्रिंसिपल मान लिया मूलधन। अब
हर साल दर जो है 1/6, 1/6 और 1/6 के हिसाब से काम करे। ठीक है। अच्छा, तो इसका 1/6 पहले साल 36 थी, का 216 36 रुपये मिलेंगे, अगले साल 36 तो मिलेंगे मिलेंगे, इसका भी 1/6 मिलेगा भाई, तो 6 रुपये और मिलेंगे। अगले साल 36 तो मिलने ही मिलने हैं, इसका 1/6 यानी 6 रुपये, इसका 1/6 यानी 6 रुपये, इसका 1/6 यानी एक। ये हो गया। ठीक है। अब हमसे देखो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, इसका मतलब पहली बात तो इस सारे को जोड़ लो, इस सारे की वैल्यू वो पूछेगा। ठीक है। 36 की 108, और 108 तो नहीं होगी, अगर 6 या 18 और एक 19 रुपये नहीं होगे, 19 8 कितना होगा, 27, 127। यानी मैं ये कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से जो सी आई आया ना भाई 127 आया, लेकिन ये मेरे हिसाब से आया, इसकी तो वैल्यू हमें बतानी है कि आखिर आएगी कितनी। हाँ ठीक है। अब एक और बात, क्या पूछ दिया आपने, उसने कहा 10 साल का ऐसा ही साधारण ब्याज दिया, 10 साल का। ठीक है ना भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ, 10 साल का साधारण ब्याज देता है, आप एक काम करो ना, 1 साल का निकाल लो, जीरो से जीरो हटा दो। ठीक है। जीरो से जीरो, तो मैं समझ, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल सेम होता है। ठीक है। हमने कहा अगर मैं 1 साल की बात करूँ ना, 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 1080 हो गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, मेरे हिसाब से 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 36 रुपये ही तो है भाई, ये हर साल, क्योंकि 36 36 ही मिलनी, पहली लाइन साधारण ब्याज की होती है, हर साल सेम होता है। तो पहले साल यानी 1 साल की बात करूं, मेरे हिसाब से 36 रुपये है 1 साल, जबकि क्वेश्चन में दे कितना रखा है 1 साल का, कितना दे रखा है 1 साल का, 1080 रुपये, 1080 रुपये। ठीक है। जब अब देखो एक बराबर कितना हो जाएगा, 36 की 108 होते हैं, 36 की 108, एक बराबर 30 हो गया, एक बराबर 30। ठीक है, अगर एक बराबर ही 30 है और उसने कहा जी साधारण, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो मेरे हिसाब से 27 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 127 गुना 30। ठीक है, 27 की 81 और 3 कम 3, 3810 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बोलो सही है क्या, समझ आई बात सभी को। अच्छा, बाई चांस हमसे एक पूछता कि मूलधन कितना होगा, तो आप इसमें गुना कर देते, कितनी 30 की गुना कर देते थे। ठीक है, कितना 16 3 48, और 2 3 6, 6480 तिरंगा प्रिंसिपल है आपका मूलधन। ठीक है। चलो, ठीक भाई, ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। तो कह रहा है किसी धन का 11.1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज 7640 रुपये है, तो वह धन ब्याज। ठीक है, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, मूलधन मानना पड़ेगा, तो दर कितनी है, 11.1/9, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/9। अब मैं कुछ ना कुछ प्रिंसिपल मानूंगा, प्रिंसिपल मुझे कुछ मानना है, क्या मानूंगा, मैंने कहा जो बटे में है नो, नो की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा हुआ। अब हमने देखा यार, टाइम तो यहाँ 2 साल 73 दिन दे रखे, 2 साल 73 दिन हो, 2 साल 6 महीने हो, 2 साल 8 महीने हो, 2 साल 4 महीने हो। ठीक है, 2 साल 219 दिन हो, इस तरह से दे रखा हो। तो आपको करना क्या है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर टाइम आपको 1 और 2 साल के बीच में मिलता है, 1 साल कुछ दिन, 1 साल कुछ महीने, 1 साल और 2 साल के बीच में मिलता है, तो आप पूरा 2 मान लो। अगर टाइम आपको 2 साल और 3 साल के बीच में मिल रहा है, तो आप पूरा 3 मान लो, पूरा 3 लेके। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको पूरा 3 मान लेता हूँ, मान लो ये पूरा 3 साल ही है, 3 साल ही मान लेते हैं।
तो फिर आप 9 की पावर 3 आप क्या करोगे, प्रिंसिपल मांगोगे, मूलधन मांगोगे। अब है 9 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 729, बाकी 729 होता है। अब भाई चलो इसको सोल्व करो। ये पहला साल, दूसरा साल, 40, दर जो है कितनी, 1/9 है, 1/9। ठीक है, इसका 1/9 करोगे तो 81 रुपया जाएगा। अब अगले साल आपको 81 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसका 1/9 भी मिलने वाला है, 9 रुपये। अगले साल 81 तो मिलना ही है, इसका 1/9 यानी 9 रुपये, इसका 1/9 यानी 9 रुपये, इसका 1/9 यानी कि एक। या ठीक भाई। अब देखो, कई बार हम गलती कर बैठते हैं क्या, हम सोचते हैं हमारे साथ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये है, और उसके हिसाब से ये सारा जोड़ेंगे और उसके बराबर कर देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने सारा जोड़ दिया ना तो ये सारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पूरा का पूरा जो है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि ये वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल का नहीं है, ये कितने का है, 2 साल 73 दिनों का ब्याज है, 2 साल 73 दिनों का ब्याज। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए देखो करेंगे क्या, आप देखो, मैंने एक दिन पहले भी आपको बोला था, दिन जो होते हैं इनको साल में बनाओ। साल कैसे बनाओ, तो ये 73 दिन लिख रहा है, 73 दिन, और इसके साल बनाने के लिए, तो आप क्या करो, साल बनाने के लिए अगर यहाँ इसके बाद महीने हैं तो भाग उससे करो जितने साल में महीने होते हैं। अगर यहाँ दिन लिख रहा है तो भाग उससे करो जितने साल में दिन होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा साल में तो भाई 365 दिन होते हैं, 365 दिन, तो 73 पंजे 365 होता है, यानी कितना आ गया, 1/5 साल, 1/5 साल, 1/5। यानी अब आप समझ गए, अब किस तरह करेंगे हम इसे, हमें ब्याज निकालना है 2 साल, 2 साल और प्लस में 73 दिनों का ब्याज है, 73 दिन। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2 साल का ब्याज तो मैं समझ गया कितना है, 2 साल का ब्याज तो ये वाला 2 साल का ब्याज ही है, यहाँ 2 साल कितना हो गया, 162, 162 में 9 जोड़ लो, 171। ठीक है, 171 रुपये तो ये ब्याज। और भाई आपको तीसरा साल पूरा नहीं लेना, तीसरा साल पूरा नहीं लेना, जितना पूरे साल का ब्याज है, जितना पूरे साल का ब्याज है 1 साल का, उसका उसे 5 से भाग करनी पड़ेगी। तो पहले आप देख लो पूरे साल का ब्याज कितना है, पूरे साल का ब्याज कितना हो गया, 9 9 18 19, यानी फिर कितना, 100 रुपये हो गए। यानी पूरा साल का है 100 रुपये, पूरे साल का तो है 100 रुपये, लेकिन पूरे साल का नहीं लेना मुझे, क्योंकि ये पूरे साल का 5वां हिस्सा है, तो 5वां हिस्सा है तो 5 से भाग करना। ठीक है, यानी कितना आ गया ये, 5 से काटा आपने, 20 पंजे 100, यानी कि 171 में जब 20 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 191, 191। यानी 2 साल 73 दिनों का जो ब्याज है ना, मेरे हिसाब से 191 है, मेरे हिसाब से है 191। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इसकी वैल्यू 7,640, 7,640। ठीक है, इतनी बात समझ आई तुम्हें, जल्दी बताओ। सभी को क्लियर होगा, चलो। अब आप देखो, मेरे हिसाब से 191 है, उसके हिसाब से कितना है ये चेक करना है। तो मैंने कहा भाई देखो क्या कर रखा है इसने, इसका बिल्कुल 4 गुना करा और एक जीरो चिपका दिया, 4 गुना करके एक जीरो, चाहे आप काटना चाहो काट ले, 191 के 191 ये बराबर 4 40, एक बराबर 40 के ऊपर, तो ऐसे कह लो। ठीक है, एक बराबर 40 के है तो पूछा गया था हमसे, मूलधन पूछा, प्रिंसिपल पूछा, यानी 729 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो भाई 729 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक बराबर ही कितना 140 के है तो 729 बराबर क्या होगा, 729 गुना 40। ठीक है, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 28 और 1 29, 29,160 रुपये यानी प्रिंसिपल रहा होगा, मूलधन रहा होगा। अब बताओ जी, सब कुछ ठीक है। है ना।
चक्रवर्ती का पूछ, ये क्वेश्चन है भाई, सेम है। अच्छा, घबराने वाली कोई बात नहीं। आप चाहो तो 8,000 रुपये लेके चल दो, चाहे तो मूलधन 8,000 से, यहीं से 8,000 की शुरुआत कर लो आप। या आप चाहो तो पहले की तरह मान के भी कर सकते हो, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, इसे मान लोगे 3 साल के बराबर, उस तरह भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से हो जाएगा, कैसे भी कर लो चाहिए। बताओ जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी से आंसर दे दो भाई। देखो, आप चाहो तो भाई आप 8,000 रुपये को लेके भी चल सकते हो, शुरुआत में 8,000 रुपये आप ले लो, इस तरह से कर लो, चाहे मर्जी है आपकी, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो। देखो दर कितनी है, दर दे रखी है मुझे 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/। अब 5 की पावर में प्रिंसिपल मान लेते हैं, कुछ क्या मान लो प्रिंसिपल, 8,000 को नहीं लेके चल रहा हूँ मैं, अलग से कर रहा हूँ। प्रिंसिपल 5 मान, तो 5 की पावर इस बटे में कितना है, 5 की पावर इतनी जितना कि टाइम है, टाइम मैंने कहा ना पूरा 3 मान फिलहाल के लिए, पूरा 3 साल मान, क्योंकि 2 और 3 के बीच में है, 2 साल 3 साल के बीच में। तो 5 की पावर 3 यानी 125, तो 125 मैंने मूलधन मान लिया, मैंने मान लिया 125 रुपये आपने किसी को ब्याज पे, और 3 सालों के लिए आपने वो पैसा ब्याज पे दे दिया। दर कितनी है, 1/5, दर कितनी है, 1/5 के, तो कितना, 25 रुपये, ठीक है। अगले साल वो क्या करेगा, 25 तो लाएगा ही लाएगा, इसका भी 1/5 लाएगा, यानी 5 रुपये। अगले साल 25 तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन इसका भी 1/5 लाएगा, यानी 5 रुपये, इसका 1/5 यानी 5 रुपये, और इसका 1/5 यानी कि, सॉरी, 1 रुपये। अब हमें दिया जो 2 साल 3 महीने का ब्याज पूछा हमसे, और दे क्या रखा है, मूलधन दे। पहले हम चेक कर लेते हैं 2 साल 3 महीने का, देखो, दो तो साल है पूरे, और 3 महीने हैं। अब 3 महीने के साल बनाओगे तो क्या करोगे आप, साल में जितने महीने उससे भाग दे दिया हमें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी ये बन गया 2 साल तो पूरे, 2 साल का तो पूरा ब्याज लेना, और जो तीसरा साल है ना उसका पूरा ब्याज नहीं लेना, पूरे साल का चौथाई हिस्सा ब्याज का लेना, ठीक है। यानी हाँ, अच्छा भाई, जितना भी पूरे साल का ब्याज बन रहा होगा वो उतना ही लेना। ठीक है भाई, अंशिका ठीक है, नमन ठीक है भाई, स्वाति सही है। तो 2 साल का ब्याज देखो पहले कितना है, ठीक है, कितना हुआ, ये 2 साल का ब्याज हुआ 55 रुपये, 55 रुपये 2 साल का ब्याज हुआ। और तीसरे साल का पूरा नहीं लेना, हमें क्या करना है, 5, 30, 35 और 36 रुपये, 36, और उसका चौथा हिस्सा है, 4 9 36, यानी 9 रुपये, तो 55 और 9 64, यानी मेरे हिसाब से 2 साल 3 महीने का जो ब्याज है ना, 64, हम ठीक है भाई, 64 रुपये बना, और जबकि बना कितना था उसका, अच्छा 64 की तो वैल्यू बनानी है, ये तो हमसे पूछ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ब्याज निकल के आ चुका, मेरे हिसाब से तो 2 साल 3 महीने का जो ब्याज आया 64 रुपये आ चुका, लेकिन वैसे एक्चुअल में होगा कितना, क्योंकि ये तो मैं मान के चला था, यूनिट है ये तो, एक मानी हुई वैल्यू है, ठीक है, तो कितना आएगा वो देखते हैं। फिलहाल देखते हैं, दिया क्या था, इसने दे रखा है कि मूलधन जो प्रिंसिपल था 8,000 था। आप देखो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है, मेरे हिसाब से तो 125 है, यानी 125 की वैल्यू 8,000 दे रखी है, 125 की वैल्यू 8,000 दे रखी है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 25 पंजे 100, और भाई एक काम करता हूँ, 25 पंजे 125 करें, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 चौक 32, एक बराबर हमें मिला 32, ठीक है, नहीं सॉरी, 4 दूनी 8 8 64, 64 के बराबर मिला।
एक बराबर 64 की है। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है 64 की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। जब एक बराबर 64 है और हमसे 64 की वैल्यू बतानी, तो 64 की वैल्यू कितनी होगी, 64 गुना 64, यानी 64 का स्क्वायर ही करना होगा। ठीक है, कितना, 4000, 4094। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमसे बोला कि भाई मूल धन तो हमें बताना है, आखिर कितना पैसा था वो। टाइम दिया हमें 2 साल का, और R1 11 सही 1/9%, R2 12 सही 1/, और CI जो दिया 4 सौ। ठीक है, ये चीजें आप क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से डाटा निकाल सकते हो, क्या क्या दिया होगा। क्वेश्चन ये दिया कि किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 480 रुपये है, यदि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 11%, 11 से 1/9% रही हो, तथा दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12 से 1/2% रही हो। यानी अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे, हर साल दर सेम होती है। पहले साल भी वही, दूसरे साल भी वही, तीसरे साल भी वही, चौथे साल भी वही। अब क्या है, दोनों साल बदल दिए हैं। कोई बात नहीं, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ज्यादा। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो। आप पहले वाला तरीका भी लगा सकते हो कि देखो 11 सही 1/9% का मतलब होता है, देखो 11 सही 1/9% का मतलब आप समझते हो, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, और कितनी है 1/9, और भाई 12.5% का मतलब होता है 1/9। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि पहले साल जो ब्याज होगा, अगर 9 रुपए किसी को ब्याज पे दोगे तो अब एक साल में 10 बन जाएंगे। दूसरे साल अगर आपने 8 दिए होंगे तो भाई एक साल बाद में कितने बन जाएंगे, 9 बन। ठीक है, आप इसे सोल्व भी कर सकते हो, चाहो तो इसकी गुना कर लो, वरना आपने अनुपात में पढ़ा होगा, आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, एक लाइन से दूसरी, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में काट भी सकते हो, और काटना चाहो काट लो। देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी आप ये कह सकते हो कि 2 साल में जो पैसा है ना, 4 से 5 हो जाए, 4 से 5। ठीक है ना भाई, अगर 4 से 5 हो गए पैसा, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा आपको, 1 रुपए का ब्याज मिला होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपए। हम तो कह रहे ब्याज 1 रुपए का, जबकि क्वेश्चन में दिया 480 रुपए का ब्याज दिया। एक बराबर 480 के है, तो पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो 4 बराबर पूछा होगा, 4 बराबर कितना होगा, तो 4 से 80 गुना कर देंगे फिर, 4 से 80। ठीक है, 4 8 32, 4 16 होती 1920 रुपये, यानी मूलधन का होगा। बोलो कितनी बात समझ आएगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, ये तरीका तभी काम करता है जब तक हमसे सिर्फ क्या चल रहा हो, रिलेशन जो चल रहा हो, CI में, प्रिंसिपल में, या अमाउंट में चल रहा है। ठीक है, इनमें बात चल रही है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो निकालने की, या फिर आपसे अमाउंट निकलवा रहा हो या मूलधन निकलवा रहा हो। ठीक है, प्रिंसिपल निकल, इसके अलावा जब भी अंतर सेकंड ईयर का CI, मतलब इस तरह की कुछ भी बात कर देगा, तो फिर ये तरीका नहीं चलेगा। आप ट्री बना के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे करेंगे वो भी देख लो। देखो अगर ट्री बना के करें हम, हमें पता है कि भाई 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 है, इसका मतलब 1/। ठीक है, आप कुछ प्रिंसिपल मानो। देखो पहले एक बात ध्यान से समझो, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने कहा दर कितनी है, 16 सही 2/3% की दर। आपको पता है आंसर की वो फ्रैक्शन आएगी 1/6। फिर हम जब मान लो टाइम, मैंने मान लिया टाइम मान लो 2 साल का है। ठीक है, थोड़ी देर अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे थे, देखो। तो हम जब भी प्रिंसिपल मानते हैं, क्या मानते हैं हम, प्रिंसिपल क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं इस 6 की उतनी पावर जितना की टाइम, 6 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखी है। ठीक है, तो हमने कहा भाई 6 की पावर 2, यानी कितना,
36 मूलधन, 36 मूलधन, ठीक है ना। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कहीं भी हम पॉइंटों में ना फंसे, ठीक है ना। फ्रैक्शन में पूरी पूरी वैल्यू मतलब राउंड फिगर में आंसर रहेगा, ठीक है। या दूसरी बात आप ऐसे भी कह सकते हो, इसका मतलब ये है कि पहले साल दर कौन सी है, ये वाली, यानी पहले साल दर कितनी है, 1/6। दूसरे साल दर कितनी है, दूसरे साल की 1/6। जब हमने मूलधन माना तो क्या करा हमने, इन दोनों की गुना कर दी, 6 × 6। हुआ कि नहीं ऐसा? हम्म। ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो ऐसा हो, जब हर साल सेम चल रहा था तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता। अब क्या है, सेम नहीं है दर, अब सेम नहीं है दर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वालों की, ठीक है। तो क्या करो आप, हमने मूलधन जब मानना, प्रिंसिपल जब मानना, हमने 9 × 8 ही मान लिया। आप 72 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बस 72 इसलिए लिखा, कैलकुलेशन यहीं पता लगती चल जाएगी, सीधी सीधी। आप चाहो तो 72 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो पहले साल, और ये भाई पहले साल दर कितनी है, 1/9। दूसरे साल दर कितनी है, 1/, ठीक है। अब देखो, जब आपने किसी को पैसा दिया ब्याज पे, और जब 1 साल के बाद वो आपसे ब्याज देने आएगा, तो जितना पैसा उसने लिया होगा उस पर 1/9 करके लाए। देखो 9 × 8 का जब आप 1/9 करोगे तो भाई ये 9 से 9 कट जाएगा। 1/8 करते तो 8 से 8 कट जाते, तो इसलिए मैंने बस गुना नहीं की। तो 1/9 जब मैंने इसका किया, 9 से 9 कट गया, यानी बच्चे कितना, 8, यानी 8 रुपए लेके पहले साल आ जाएगा। फिर दूसरे साल की बात की, दूसरे साल कितने पैसे लगे, ऐसा नहीं कभी आपको 8 तो लाएगा ही लाएगा, यहाँ भी 8 ही लिख दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो तब था जब दर हर साल सेम थी। अब दर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे साल 1/8 के हिसाब से ब्याज लेगा। या वो क्या है, जितना भी पैसा लेके गया होगा उसका 1/8 करके लाएगा। देखो उसका 1/8 करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी 9 रुपए लेके आएगा। अच्छा, अगली बार 9 तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन जितना पैसा इससे पहले वो ब्याज देके गया होगा उसका भी लेके आएगा, लेकिन कितना लेके आएगा, बोलो कितना लेके आना चाहिए उसे। देखो अब दूसरे साल की बात चलिए, दूसरे साल में लिखना मुझे, दूसरे साल में वो दूसरे साल की दर लगेगी 1/8 ही, यानी 1/8 के हिसाब से लेके आएगा वो, ठीक है। तो इसका 1/8 कितना होगा, 1 रुपया लेके आएगा, सही है। इतनी बात समझ आई तुम्हें, जल्दी बताओ। हम्म। अब एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज दिया उसने, सीआई दे रखा है, तो मैं देखूंगा मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, तो भाई ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज ही है, 8 और 9 17 और 1 18, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज 18 है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कितना, कितना है, 480, सॉरी 480, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आएगा। अच्छा कुछ गलती तो नहीं करते हैं, 9 8 ठीक है, 8 9 8 चलो, कितना होगा, 6 से काटा, 6 × 3 = 18, 6 × 8 = 48, 3 = 80 आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, मूलधन पूछा है, तो उसने हमें देखो मूलधन पूछा, मूलधन को निकालना क्या है हमें, 72 की वैल्यू निकालनी है आपको, 72 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 72 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तीन तो ये है ही, 24 की गुना कर दो, 24 की गुना इधर भी कर दो, 24 की गुना इधर भी कर दो, तो ये 72 की वैल्यू निकल गई। तो कितनी वैल्यू है, इसकी गुना कर देगा, 8 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 1920 रुपये, ठीक है। बात समझ आई ना तुम्हें, हाँ जी, कुछ दिक्कत, कोई तकलीफ, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है भाई, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा हूँ भाई, CI और SI में जो अंतर है, 11 रुपए का। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, क्या बोला उसने, किसी धन का, ठीक है, किसी धन का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 11 रुपए है, यदि पहले वर्ष 14 से ही 2/7% की दर रही हो, दूसरे साल 16 से ही 2/3% की दर रही हो, और तीसरे साल 12.5% की दर रही हो, तो तब ऐसा है। ठीक है, चलो जी, सोल्व करते हैं। भैया आप क्या करो, इसकी कितना, 1/7, इसका कितना है 1/6, इसका मतलब है 1/, आप प्रिंसिपल मान लो भाई कुछ। ठीक है, प्रिंसिपल क्या मानू मैं, 6 × 7 × 8। देखो आप मल्टीप्लाई मत करना मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई में भी टाइम लगेगा और फिर बाद में डिवाइड करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है ना, बिना मल्टीप्लाई के सही होगा, आपको टाइम कम लगेगा। पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा, दर कितनी है, पहले साल 1/7 लगेगी, दूसरे साल 1/6 लगेगी, और तीसरे साल 1/, इससे फायदा मुझे ये होगा, जब मैं इसका एक पहले साल जो है ना 1/7 करूंगा, तो भाई इसका जब 1/7 करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 6 × 8 = 48 रुपये बचेगा, सीधा सीधा आंसर निकल गया जल्दी जल्दी। इसका 1/7 करोगे, 7 से 7 कटा, 6 × 8 = 48। अगले साल क्या होगा, 1/6 के हिसाब से ब्याज लाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, 7×8 = 56। लेकिन 56 तो लाएगा ही, वो तो इस पे ला रहा है, लेकिन जितना ब्याज पहले दे के गया था उसका भी तो लेके आएगा, कितना लेके आएगा, क्योंकि दूसरे साल में 1/6 की दर चलेगी, तो 1/6 लेके आएगा। ठीक है, तो इसका 1/6 कितना होगा, 6×8 = 48। कितनी बार समझ आई तुम्हें, जल्दी बताओ, बोलो भाई, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। कभी मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप भी सोल्व करने में लगे पड़े हो, कभी देख लो बस, सोल्व बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरे साल की बात कर, तीसरे साल जो दर लगेगी 1/8 लगेगी, इसका 1/8 करोगे, 8 से 8 कट जाएगा, 6×7 = 42 रुपये ब्याज बनेगा इस पैसे पे, मूलधन पे। लेकिन 42 तो लाएगा ही लाएगा, जितना आज तक ब्याज देके गया, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको भी तो ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, तीसरे साल में तो 1/8 के हिसाब से लेगा वो, तो इसका 1/8, इसका 8×6 = 48 रुपये, इसका 1/8 8×7 = 56, 60 रुपये, इसका 1/8 कितना होगा, एक, कभी लेकर। ठीक है, सही है बिल्कुल, बोलो। अच्छा, अब उसने पूछा क्या, उसने कहा जी प्रिंसिपल बताओ, मूलधन बताओ। अच्छा, दिया क्या, CI का और SI का अंतर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर दिया। मैंने क्या बताया था, पहली लाइन को छोड़ देना, नीचे वाला अंतर ही होता है। तो नीचे वाला अंतर 8, 6, 14, और 7, 21, और 1, 22। तो मेरे हिसाब से CI SI में जो अंतर आया ना 22 रुपए का, तो वो कितना बता रहा है, 11 रुपए। यानी मेरे हिसाब में उसके हिसाब में इतना फर्क है, जो मैं कह रहा हूँ वो उसका आधा करके बोल रहा है। मैंने 22 कहा तो उसने 11। ठीक है, इसका मतलब मूलधन भी फिर तो ऐसे ही करेगा, मैं तो मूलधन इतना बोल रहा था वो इसका आधा कर देगा। अब देखो, 6 × 7 × 8 का आपको आधा करना है, बटे 2 कर देना। ठीक है, बटे 2 कर लो, कितना जाएगा, 2×3 = 6। ठीक है, और 3×7 = 21, 21 × 8 काटी का माठ, 8×2 = 168। ठीक है, इसका मतलब जो मूलधन रहा होगा भाई 168 रुपये। ठीक है, समझ आई इतनी बात, तो यहीं तक रखते हैं यार आज, बहुत हुआ। हम्म, ठीक है भाई, चलो ठीक है। हाँ जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।